नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। दोस्तों, आज के बात करेंगे इस वीडियो में कि सोलमेट कौन होते हैं, ट्विन फ्लेम कौन होते हैं। मैंने बहुत इस बारे में सुना है, बहुत चर्चा लोगों के मुंह से सुनी है। अक्सर जब वो जो लवर्स मिलते हैं नई नई, जिनके जो रिलेशनशिप में आते हैं या जिनकी नई नई शादी होती है, तो बोलते हैं हमें हमारा सोलमेट मिल गया, हमें हमारा ट्विन फ्लेम मिल गया। तो कौन होते हैं? तो मुझे तो बहुत दिनों से समझ में नहीं आया था क्या होते हैं, क्या सोलमेट, क्या ट्विन फ्लेम, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया इस बारे में। उसके बाद जो है ईश्वर से मैंने पूछा, तो ईश्वर ने मुझे इस बारे में जानकारी दी, और थोड़ी सी मेरी जो है अध्ययन से जो मुझे जानकारी मिली, तो उन सबको मिला जुला कर मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को जो है क्या करना पड़ेगा आपको, आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो शेयर भी कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं पहले सोलमेट के बारे में। सोलमेट कौन होते हैं? सोलमेट वो होते हैं जिनसे हमारा पिछले जन्म का कोई संबंध रहा होता है। दरअसल 3 तरह के लोग होते हैं जिनसे हम मिलते हैं या जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, और जिनसे हमारा कोई ना कोई पिछले जन्म का संबंध जुड़ा होता है। अब यहाँ वो लोग जो लोग पिछले जन्म में यकीन नहीं करते हैं, तो वो लोग अलग हो जाते हैं। लेकिन जो लोग यकीन करने वाले हैं, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। हिंदू धर्म में अगला पिछला जन्म सब कुछ होता है, वैसे तो होता ही है। अब ये बात और किसी की मान्यता में है और किसी की मान्यता में नहीं है। अगर आप आध्यात्म से जुड़ते हैं, तो आप किसी भी धर्म के होंगे तो आपको अगला पिछले जन्म पर विश्वास हो ही जाएगा। यदि आप सच में आध्यात्म से जुड़ते हैं, और आध्यात्म से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि 2-4 किताबें पढ़ ली और हो गए आध्यात्मिक। आध्यात्म से जुड़ना मतलब बहुत गहरी बात होती है। आध्यात्म से जुड़ना, अपने ईश्वर से, अपने धर्म के परमात्मा से जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है। जब आप उनसे जुड़ते हैं, तो वो खुद ही आपको सच सच बताएंगे कि अगला पिछला जन्म होता है कि नहीं होता है, या वर्तमान ही सब कुछ है। खैर, वो अलग विषय है। और आज यहाँ बात कर रहे हैं, अभी यह बात करते हैं सोलमेट के बारे में कि सोलमेट कौन होते हैं। और बेसिकली मुख्यतः 3 तरह के लोग हमसे मिलते हैं, हमारी ज़िंदगी में आते हैं, जिनसे हमारा पिछले जन्म का कनेक्शन होता है। तो पहले होते हैं कार्मिक लोग, जिनसे हमारे पिछले जन्म के कर्म जुड़े होते हैं, अच्छे बुरे कुछ भी होते हैं। जैसे कहते हैं किसी का पैसा रख लिया पिछले जन्म में, तो इस जन्म में भी हमें ऐसा होगा कि उस व्यक्ति के द्वारा ठगाई आएंगे, वो व्यक्ति हमारे पैसे लेके भाग जाएगा। या किसी पिछले जन्म में हमने किसी के परिवार की हत्या कर दी, तो इस जन्म में जो है ऐसे ही कुछ होगा, हमारे रिश्तेदार हमारे दुश्मन बन जाएंगे। इस तरह से होता है कि हमारे पिछले जन्म के जो है कर्म जो है जुड़े रहते हैं इस जन्म से। तो वो जो इस तरह के जो रिश्ते होते हैं उन्हें कहते हैं कार्मिक रिश्ते, जो हमारे कर्म से जुड़े रहते हैं। उसी तरह से अगर हमारी जो है शादियाँ जो होती हैं, लोगों की जो शादियाँ होती हैं, और ऐसे ही पिछले जन्म के कार्मिक इंसान से हो जाती हैं, तो यदि हमारे उस व्यक्ति से पिछले जन्म में अच्छे संबंध थे, हमने उसके साथ अच्छा किया था, उसके परिवार के साथ अच्छा किया था, तो इस जन्म में वो व्यक्ति अगर हमें अपने मिलता है, उससे शादी होती है, चाहे वो लव हो, अरेंज हो, जो भी हो, तो जब तक हमारे अच्छे संबंध रहते हैं, मतलब पिछले जन्म के कर्म हमारे जब तक इस जन्म में जो फल दे रहे होते हैं, अच्छे जब तक होते हैं, तब तक हमारी शादियाँ को फलती फूलती हैं, कोई मनमुटाव नहीं आता। कई बार तो ऐसा होता है, ऐसे कार्मिक रिश्तों से पूरी ज़िंदगी कट जाती है खुशहाल, और हम लोग सोचते हैं कि हमारा ये कोई सोलमेट कनेक्शन था या ट्विन फ्लेम कनेक्शन था, पर नहीं। कार्मिक कनेक्शन भी होते हैं, लेकिन पिछले जन्म में हमने उनके साथ तो अच्छा किया होता है, उन्होंने हमारे साथ अच्छा किया होता है। तो इस जन्म में जब हम मिलते हैं, ज़रूरी नहीं कि पिछले जन्म में भी जो है कपल रहे हों, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका रहे हों, पिछले जन्म में कोई भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं पिछले जन्म में, और जिनके साथ हमने अच्छा किया उन्होंने हमारे साथ अच्छा किया, और हम इस जन्म में मिले, इस जन्म में शादी हुई, तो हमारी ज़िंदगी जो है अच्छे से चल जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ शादियाँ होती हैं, तो कुछ दिन तो अच्छा चलता है,
कुछ साल अच्छा चलता है, 8, 10, 20 साल तक अच्छा चल जाता है, लेकिन उसके बाद रिश्तों में मनमुटाव आने लगते हैं, कड़वाहट आने लगती है, दूरियां आने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, हमारे जो साथी है, वर्तमान साथी, वो हमारा जो है कार्मिक साथी रहा होता है, और हमने उसके साथ पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे हैं, उसके बाद हमने कुछ उसके साथ बुरा करा है, तो वो उसका मिला जुला असर हमें इस जन्म में मिलता है, जब उससे हमारी शादी होती है। तो जब तक अच्छे कर्मों का साथ चल रहा होता है तब तक सब कुछ अच्छा चलता है इस जन्म में, लेकिन जब बुरे बुरे का प्रभाव आने लगता है तो हमारे रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं, कड़वाहट आने लगती हैं। और ऐसे ही है, अगर आप लवर्स हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, तब भी ऐसा ही होता है कि कभी कभी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन उसके बाद रिश्तों में दूरियां आती हैं, कड़वाहट आने लगती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये भी कार्मिक रिश्तों से जब हम जुड़ते हैं, जिनसे हमारे पिछले जन्म के कोई कर्म जुड़े होते हैं, अच्छे अच्छे होते हैं तो सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन अगर बुरे जुड़ते हैं तो इस जन्म में फिर लड़ाई झगड़ा, ये वो, मारपीट, गाली गलौज, इस तरह से चीज़ें होने लगती हैं, चाहे वो आपके प्रेमी प्रेमिका हो या आपके पति पत्नी हो। और अगर मिला जुला होता है तो सब कुछ मिला जुला असर होता है। तो ये होता है एक कार्मिक रिश्ता जो हमारे पिछले जन्म से है। और दूसरा आता है हमारा सोलमेट रिश्ता, जो मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुना है, लवर्स के मुँह से सुना है, और पति पत्नी के मुँह से सुना है। सोलमेट आत्मा का रिश्ता, ये है वो है, क्या होता है? तो जैसे कि हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारे बहुत सारे क्लासमेट्स होते हैं, कुछ हमारे दोस्त बनते हैं, अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं, और कुछ से हम बात भी नहीं करते। वो हमसे नहीं बात करते, हम उनसे नहीं बात करते, ना उन्हें हमसे मतलब, ना हम उनसे मतलब, लेकिन क्लासमेट्स तो रहते। तो उसी तरह से हमारे सोलमेट जब हमें मिलते हैं, यानी कि अगर पति पत्नी के रूप में हमें कोई इंसान मिला, या हमारे लवर के रूप में हमें कोई मिलता है, तो पहली बात यह है कि सोलमेट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और मोस्टली होते ही हैं। हमारे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत से अच्छे दोस्त होते हैं जो हमें बहुत अच्छे से समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, और ज़िंदगी में काफ़ी हमारे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ऐसे दोस्त भी होते हैं। तो इनका हमसे एक पिछले जन्म का एक आत्मा का कनेक्शन होता है, कहीं ना कहीं हम इनसे जुड़े होते हैं आत्मा के तौर पे। हमारी आत्मा इनसे पिछले जन्म से, पिछले कई जन्मों से जुड़ी होती है। तो इस जुड़ाव को कहते हैं कि सोलमेट कनेक्शन, जो कि कार्मिक भी होता है। यानी कि जैसे कि स्कूल कॉलेज में जब हम पढ़ते हैं, हमारे क्लासमेट्स होते हैं, तो अच्छे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं वो, लेकिन हमारे उनसे कर्मास जुड़े हुए हैं। क्या कर्मास जुड़े हुए हैं कि हम साथ में पढ़ते हैं, हमारी स्टडी जुड़ी हुई है, मेरी पढ़ाई जुड़ी हुई है उस चीज़ से, हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, पास होना है, ये हमारे कर्म जुड़े हुए हैं। तो उसी तरह से आत्मा के भी कर्म जुड़े होते हैं। जब हम अपने सोलमेट से मिलते हैं तो हमारे कर्म जुड़े होते हैं, अच्छे बुरे कैसे भी होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सोलमेट के साथ हमारे कम से कम 50 to 70% तो कर्मास जुड़े होते ही होते हैं, अच्छे बुरे जैसे भी। थोड़ा सा इसको बहुत समझना मुश्किल हो जाता है कि कार्मिक रिश्ता क्या है और सोलमेट रिश्ता क्या है, लेकिन अगर आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो पता चल ही जाते क्या कार्मिक रिश्ता क्या है, सोलमेट रिश्ता क्या है। तो इसी तरह से हमारे कार्मिक रिश्ता जो है वो तो है ही हमारा। जो अब सोलमेट रिश्ते की बात करें, सोलमेट का रिश्ता है वो भी कहीं ना कहीं कर्म मार्ग से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि स्कूल कॉलेज में जो हमारे साथ क्लासमेट्स होते हैं, उनका वो जुड़ा होता है हमारे स्टडी से लेकर, हमारे करियर से लेकर। इसी तरह से आत्मा का पिछले कई जन्मों से ये जुड़ा होता है। और हमारे आसपास कई लोग होते हैं जो हमारे सोलमेट होते हैं। अब उन्हीं में से कोई एक हमारा जो है लवर भी हो जाता है, और कोई हमारी जो है लाइफ पार्टनर हो जाता है, पति पत्नी हो जाते हैं। अब यहाँ भी बात वही है, कर्मास जुड़े हुए हैं। चूँकि कर्मास जुड़े हुए हैं तो अगर हमने पिछले जन्म में अपने उन साथियों के साथ अच्छा किया होता है,
पिछले कई जन्म के, ऐसा नहीं कि पिछला जन्म, पिछले कई जन्म आप कह सकते हैं, युगों का रिश्ता होता है ये। तो हमने अगर उनके साथ अच्छा किया है तो हमारे साथ इस जन्म में अच्छा होगा। अगर हमने मिला जुला उनके साथ किया है तो हमें मिला जुला असर होता है। तो ये हमारा जो है सोलमेट का कनेक्शन होता है। और सिर्फ इसलिए सिर्फ लवर को सोलमेट कह देना या पति पत्नी को सोलमेट कह देना बिल्कुल गलत चीज़ है। आप अपने आसपास देखें, आपके अच्छे दोस्त भी आपके सोलमेट हो सकते हैं, और आपके भाई बहन आपके सोलमेट हो सकते हैं। उनसे पिछले जन्म का आपका कोई ना कोई रिश्ता रहा होता है। आपके मम्मी पापा, आपके नानी नाना, दादी दादा, मामा मामी, चाचा चाची, जो भी हैं आपकी, वो आपकी जो है सोलमेट हो सकते हैं, जिनसे आप उनसे एक अजीब से ही आपसे लगाव हो जाता है। आपको उनसे अजीब सा अट्रैक्शन रहता है। जो भी आपके सोलमेट होंगे वो आपको और से ज़्यादा समझते हैं। ये थोड़ी सी पहचान होती है कार्मिक रिश्ते में और सोलमेट रिश्ते में, कि कभी कभी हमारे जो दोस्त होते हैं वो जो है हमारे पति पत्नी से भी ज़्यादा या फिर हमारे लवर से भी ज़्यादा हमारे करीब हो जाते हैं। वो हमें बेहतर समझते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो वो हमारा पिछले जन्म का जो है सोलमेट कनेक्शन होता है, इस जन्म में भी वो हमें बहुत अच्छे समझते हैं। तो ये चीज़ बहुत ध्यान वाली है कि जो हमारा सोलमेट होगा, भले ही उनसे हमारे कर्मास जुड़े हुए हैं, लेकिन वो हमें और उससे ज़्यादा समझेगा। रिश्तों में थोड़ा सा अप डाउन्स आते रहेंगे, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा हमारा जो कार्मिक रिश्ते होते हैं, लड़ाई झगड़े या कुछ इस तरह से अगर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, अच्छा से सब चलता है। हाँ, अगर कुछ पिछले जन्म में हमने ज़्यादा ही पाप कर दिए तो हमें अपने सोलमेट से लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, मनमुटाव भी हो जाता है, और रिश्ते टूट भी जाते हैं। चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, प्रेमिका का रिश्ता हो, या फिर पति पत्नी का रिश्ता हो, टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है सब। अच्छा, तीसरी नंबर पर आता है ट्विन फ्लेम रिश्ता, जो अक्सर कहा जाता है कि दो जिस्म एक जान है हम, इस तरह का रिश्ता होता है। तो ऐसे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं, लेकिन होते हैं। इसमें क्या होता है, एक आत्मा दो शरीर, इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे कर्मास जुड़े होते हैं, और कर्म इस जन्म के लिए हमारे पिछले कई और जन्मों के कर्म इससे जुड़े होते हैं, और जिन्हें हमें पूरा करना होता है। हमारी आत्मा अकेले रहकर नहीं कर सकती अपने कर्मास को पूरा, तो ईश्वर द्वारा हमारी आत्मा को दो रूपों में विभाजित कर दिया जाता है। भगवान कृष्ण थे जो राधा से कहते थे, मैं और तुम अलग थोड़ी है, मैं और तुम तो एक ही हो। ये जो रिश्ता था, ये था ट्विन फ्लेम रिश्ता, जहाँ इंसान को खुद ही महसूस होने लगता है कि मैं और वो अलग नहीं है, मैं और वो तो एक ही है, ऐसा होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक दिया है, दिए में बाती है, और उस बाती को अलग कर दिया काट के बीच में से, और दो भागों में विभाजित कर दिया, और दोनों को जला दिया बाती को, और उस बाती से कई और दियों को जलाने का कार्य कर दिया। दोनों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया, अलग अलग, एक पूर्व के दिया जलाएगी, एक पश्चिम का दिया जलाएगी। उन्होंने अपने अपने दिए जला रहे, और किसी एक बाती मतलब इतने सारे दिए जल रहे हैं, उनमें बातियां हैं, अब फिट करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसको फिट कर दें, किसी के साथ एडजस्ट कर दें। इतने सारे दिए जल रहे हैं, तो क्या वो उनमें जो दिए जल रहे हैं उनसे फिट हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा। अब उसके बाद जब उन बहुत सारे दिए जल गए पूरे पश्चिम के, फिर वो दोनों बातियाँ मिलाई गई, पास मिलाई गई, और उन दोनों को फिर से मिलाया गया, तो वो आपस में फिट हो जाएंगी, एक दूसरे में एडजस्ट हो जाएंगी, चिपक जाएंगी एक दूसरे में। तो ये इस तरह का रिश्ता होता है ट्विन फ्लेम का।
हर इंसान अपने जो है पिछले जन्म के कर्मों से बंधा हुआ है, और जब तक वो पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक हम अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिल सकते। और इससे मिलने का अनुभव ही बहुत ही अलग ही होगा। खुद ही महसूस होने लग जाएगा कि ये इंसान बिल्कुल मेरे जैसा है। ट्विन फ्लेम में ज़्यादातर लवर्स ही आते हैं, पति पत्नी भी आते हैं, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो या आपकी लव मैरिज हो। तो ट्विन फ्लेम में यही ज़्यादातर ही बनते हैं। ट्विन फ्लेम में दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप नहीं आते। ट्विन फ्लेम में सिर्फ और सिर्फ लवर्स आते हैं, पति पत्नी आते हैं, और एक अजीब ही रिश्ता बनता है इनसे। अजीब सा आकर्षण भी हो जाता है, अट्रैक्शन बिल्कुल अपने जैसा महसूस होता है। लगता है कि हाँ, हमारा कोई पिछले जन्म का कनेक्शन है, कुछ तो है ऐसा। बहुत ही अलग सा अनुभव होता है। बिल्कुल हर चीज़ एक जैसी लगती है, बातें भी और सोच भी एक जैसी होती है, और बिना कहे भी बहुत से एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं। तो ये रिश्ता होता है ट्विन फ्लेम का। और लेकिन ये भी आपके साथ तभी रहता है आपके, अगर आपको मिल गया। वैसे तो मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको मिल गया, लेकिन जीवन भर आपका ये तभी साथ देता है जब आपके भाग्य में, आपके कर्मों में जीवन भर के लिए उसका साथ लिखा है। तो अगर आपके कर्माज ऐसे रहे हैं, आपने पिछले जन्म में बुरे कर्म करे हैं, इस जन्म में बुरे कर्म करे हैं, दूसरे का दिल दुखाया है, बुरे कर्म करें, तो आप अपने इस ट्विन फ्लेम से, यानी कि आत्मा के जो साथी है, आपकी ही एक आत्मा के जो अंश है, उससे मिलकर भी आप मिल नहीं पाएंगे, आप एक नहीं हो पाएंगे। और अगर एक भी हो गए तो आपस में लड़ाई झगड़े ये वो होंगे। आपका रिश्ता जो इतना खूबसूरत रिश्ता है जो ईश्वर ने बनाया है, वो कहीं ना कहीं फिर कार्मिक रिश्तों में तब्दील हो जाता है, और लड़ाई झगड़ा, बेइज्जती करना, नीचा दिखाना, जलील करना, अपमानित करना एक दूसरे को, तो उस तरह से हो जाता है। क्योंकि आपके जो कर्माज आगे आ गए, वो आपके कर्म में नहीं था कि आपने ट्विन से मिलके खुशहाल ज़िंदगी जिए। आपने पिछले जन्म के कर्म ऐसे करे, आपने इस जन्म के कर्म ऐसे करे कि मिलकर भी आप मिल नहीं पाए। तो सब कुछ हमारे मुख्यतः हमारे कर्मों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और ये 3 तरह के रिश्ते होते हैं, आत्मा के रिश्ते, आत्मिक तौर पे जो रिश्ते होते हैं, ये 3 तरह के रिश्ते मैंने यहाँ पर बताए। कुछ कर्माज से रिलेटेड होते हैं, कुछ सोलमेट कनेक्शन होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, कुछ इससे 3 तरह के ये मुख्य तरह रिश्ते होते हैं, और तीनों की अपनी अपनी अहमियत है। लेकिन जहाँ तक मेरा अध्ययन कहता है कि हमारे कर्म जो है बहुत ही मायने रखते हैं। हमने पिछले जन्म में क्या करे हम नहीं जानते। इंसान अगर हम बने हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर्म किया था, और अगर स्वस्थ इंसान बने हैं तो और अच्छा कर्म किया था, और हर तरह से संपन्न इंसान बने हैं तो और अच्छा हमने कर्म किया था। और हम इस जन्म में उन चीज़ों को बिगाड़े नहीं, अगर हमें और इस जन्म में भी अच्छा करना है। और अगर हम शादीशुदा हैं तो हमें और अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि अगर हमारी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चल रही है तो हम ऐसे और कर्म करें कि आगे भी हमारी ज़िंदगी अच्छी चले। और अगर नहीं चल रही है तो जाहिर सी बात है कि हमने पिछले जन्म में बहुत बुरा किया था, या इस इंसान के साथ जिसके साथ हमारी आज ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, हमने इस इंसान के साथ अच्छा नहीं किया था, अब हम भोग रहे हैं। कई बार लोग रिश्ते ढोते हैं, खुश नहीं होते, फिर भी रिश्ते ढो रहे हैं। तो ये इसलिए होता है, हमने पिछले जन्म में कुछ करा था जो आज हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। और सोलमेट हो गए, उनसे भी हमारे कार्मिक रिश्ता तो होता ही है, आत्मा का रिश्ता भी होता है। और
जैसे हमारे क्लासमेट्स होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं स्कूल कॉलेज में, हम उनके साथ अच्छा भी कभी सलूक करते हैं, कभी कभी बुरा भी कर देते हैं, कभी कभी बहुत बुरा भी कर देते हैं। तो ये सब हमारे कर्माज होते हैं। उसी तरह से आत्मा का रिश्ता होता है। तो हमारा जो सोलमेट है, मान लीजिए अगर लवर है, हमारा सोलमेट है और हमने उसके साथ पिछले जन्म में अच्छा किया था, तो इस जन्म में हमारा खुशहाल रिश्ता है। हमने उसके साथ अगर पिछले जन्म में बुरा किया था, तो हमारा रिश्ता जो है इस जन्म में बहुत बुरा हो जाएगा या धीरे धीरे होने लगेगा, क्योंकि हमारे कर्म से जुड़े हुए हैं। और वही चीज़ सोलमेट की है। हालांकि महसूस होता है कि हम एक जैसे हैं, एक दूसरे की सोच मिलती है और हर तरह से हम एक दूसरे को महसूस करते हैं कि उसमें अपना ही एक परछाई नज़र आती है, अपने ये अक्ष नज़र आता है। लेकिन अगर फिर भी हमारे बीच मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, तो इसका मतलब ये कि हमारे अभी आत्मा की जो हमारी जो यात्रा है, इसके अभी कर्मास पूरे नहीं हुए और इसे अभी पूरे करने हैं उन्हें, और इसलिए आपस में हम खुद से ही लड़ रहे हैं। इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि अभी हमारे कर्म, जो पिछले जन्म के कर्म थे, वो पूरे नहीं हुए। अब पहली बात तो जब तक कर्म हमारे पिछले जन्म के पूरे नहीं होते, हम अपने ट्विन फ्लेम से मिल नहीं पाते। लेकिन फिर भी किस्मत से मिल गए और फिर भी आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो इसकी वजह ये है कि अभी हमारे कर्म बाकी है पिछले जन्म के। तो आज का मेरा वीडियो था इसी बारे में, ट्विन फ्लेम के बारे में, सोलमेट के बारे में और कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, शेयर भी कर देना। क्या जाता है शेयर करने को, जाता है 1 सेकंड का समय भी नहीं लगता भाई, अपने दोस्तों से शेयर कर दो। और आने वाले समय में बहुत अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो मेरे इस चैनल पर आते रहेंगे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मैक्स अर्चू नाम से, वहाँ पे मेरे ही आएगा। अगर आप मैक्स अर्चू नाम से सर्च करेंगे तो MACKS मैक्स अर्चू ARCHU, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आने वाले समय में बहुत चीज़ें आपको मेरे इस चैनल पे मिलने वाली हैं। मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। चलिए, बहुत हो गया आज का वीडियो, और मुझे कमेंट ज़रूर करिए कैसा लगा आपको, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे सुझाव दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।